एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था। उसकी 7 रानियां थीं, लेकिन उसको कोई संतान नहीं था, जिसके कारण वह राजा बहुत दुखी एवं चिंतित और परेशान भी रहता था। विशेष रूप से वह अपनी मृत्यु के बारे में सोचता था कि जब उसके बाद उसके विरासत और साम्राज्य का क्या होगा। यह सोच सोच कर के वो हमेशा परेशान रहता था। एक बार की बात है, वह परेशान होते होते जंगल में चला गया और वहाँ बैठ कर के रोने लगा और सोचने लगा कि न जाने किस जन्म के कुकर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हो रहा है। तभी अचानक वहाँ से एक साधु महाराज आए और उनको देख कर के वे बोले कि आप ऐसे दुखी एवं परेशान क्यों बैठे हैं। तब वह बोले कि साधु महाराज, मेरी 7 पत्नियां हैं, लेकिन किसी को भी कोई भी पुत्र नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो अपने से ज़्यादा अपने आने वाले कल के बारे में चिंता होने लगी है। मैं क्या करूं? तब साधु महाराज ने उन्हें बताया कि आपको हम एक उपाय बता रहे हैं, आप वो करके अपनी रानियों को खिला दीजिएगा और रानी को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। साधु महाराज ने कहा कि यह आम का एक पेड़ देख रहे हो, इसमें कितनी आमें लगी हुई हैं। आप एक हाथ से इसको तोड़ करके और दूसरे हाथ में इसको के और अपनी 7 रानियों को खिला देना। इसके बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। फिर राजा यही उपाय किए और 7 रानियों को दे दिए। 6 रानियां तो खा ली, लेकिन 7वीं रानी कुछ काम कर रही थी, वह रख दी और उसका आम नेवला जुठार दिया। सबको पुत्र की प्राप्ति हुई, पर उसको पुत्र हुआ नेवले की तरह और वो परेशान हो गई। सब लोग उसको चिढ़ाते थे कि तुम्हारा पुत्र नेवले की तरह है, लेकिन वह अति चतुर और चालाक था। 6 रानियों के पुत्र से बहुत ही चालाक था। एक बार वह जंगल में घुड़सवार करने के लिए गया, तभी उसे अचानक वही साधु महाराज मिले और उन्हें एक चमत्कारी साधु थे। वे सब बात समझ गए और यह देख कर के कहा कि अब तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम आदमी के रूप में हो जाओगे और वह आदमी की तरह होगे। घर गया तो उसकी माँ उसको नहीं पहचानी। फिर उसने सब बात बता दी। वह बहुत खुश हुई और 6 रानियां यह सब देख कर के सुन कर के आश्चर्यचकित हो गईं और जलती भी थी। लेकिन कहा गया है कि किसी से जलना नहीं चाहिए, भगवान सबकी भला करता है। आज उसका रानी का भी भला हो गया और खुशी खुशी माँ अपने बेटे के साथ परिवार में रहने लगी।